लोकेशन ले में चले उसको लेकर क्या? देखिए, अभी आपने देखा लेक इस खूबसूरत मार्केट में अलग अलग जगहों से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से एक हफ्ते की जो एक्सपो यहाँ पे चल रहा है, इसमें अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लेह, कारगिल, सभी आर्टिज़न अपने जो भी प्रोडक्ट हैं वो ले आए हैं। खासकर आपने देखा कि पाशमीना की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। तो ये एक हफ्ते के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से ये एक्सपो चलेगा लेक इस मार्केट में। इसका विजन क्या रहता है? देखिए, इसमें आप देखिए जो हमारे हैंडलूम से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे आर्टिज़न हैं, वो अपने सामान को मार्केट में दिखाते हैं और मार्केट में इसकी वैल्यू और लोगों के जो इन चीज़ों के तय उनको अट्रैक्ट करना। और इस तरह जैसे अभी आप मीडिया लोग हैं, तो आपके मीडिया के ज़रिए न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी इन चीज़ों को दिखाना है कि हाथों की कारीगरी जो आज तक पहले हमारे जम्मू कश्मीर में पश्मीना के ऊपर काम होता था, आज लद्दाख बहुत कम समय में, लद्दाख यूटी बनने के बाद आप देखिए पिछले 4-5 साल में जिस तरह से चीज़ों में जो फाइन जो एक क्वालिटी आई है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और ख़ासकर कश्मीर की जो शाल है या बाकी जो कश्मीर में बनी हुई चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन आज मार्केट में हमें ये भी पता चलता है हमारे जो आर्टिज़न है वो कश्मीर के जो कारीगर हैं उनके साथ में बैठे हैं और उनके दोनों के प्रोडक्ट आपको एक स्टॉल और दूसरे स्टॉल में दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। अभी मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं और JNK से आए हैं, हमारे ताहिर साहब आए हैं। तो अभी आपने देखा कि इस तरह से जो आर्टिज़न को जो एक अंदर से कंपटीशन होना होता है, जो अपने हाथों की कला को दर्शाना होता है, वो भी दिखाने के मौका है। तो इस हफ्ते में लोग आएंगे, देखेंगे और मुझे ये उम्मीद है और मुझे बड़ा फख्र है कि हमारे जो आर्टिज़न है वो पिछले 4-5 साल के अंदर उन्होंने कितने चीज़ को मन से लिया है और मार्केट में इस चीज़ को पहुंचा है। और मुझे लगता है कि लद्दाख आज टूरिज़्म हब है, यहाँ देश विदेश के लोग आके लद्दाख से कुछ लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ में लद्दाख के जो प्रोडक्ट है, तो ख़ासकर हमारा पाशमीना वन ऑफ द फाइनेस्ट पाशमीना इन द वर्ल्ड है, वो उस चीज़ को यहाँ से लेना पसंद करेंगे। और मैं अपने जितने भी आर्टिज़न हैं हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़े, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन ये जो हम देख रहे थे, सेक्रेटरी साहब थे, हम सब बैठे थे, तो उसमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ एक हमारा माहौल है, कुछ एक हमारे एक क्या कहते हैं कि सोच के हिसाब से कुछ हो सकता है, थोड़ा मोटा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी और जो डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच। O sayı zıt attı ya. Lebli müzik lazım zaten. क्योंकि रोमैक्स जो है वो स्टार्स पे बहुत बिलीव करते हैं और उनका जो सिस्टम है माइग्रेशन हो वो स्टार्स पे बहुत, जी हाँ, इसीलिए हमने वो नाम रखा है। जी थैंक यू।
हमारे यहाँ आई हुई है मीडिया और हमारे जब ये ईरान से इन चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होना हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो लोगों ने तब से ये काम शुरू किया। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे जो हैंडलूम से जुड़े लोग हैं, इन्होंने मरकज़ की जगह जाके, अलग अलग रियासत में जाके लोगों की डिमांड, लोगों की ज़रूरत और लोगों की चाहने वाली चीज़ें बनाने लगे। वो जब पहला यहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी के अंदर जब हैंडलूम डे मनाया, तब के हमारे HLG साहब ने यहाँ पे दौरा किया अलग अलग स्टॉल में। तब के हमारी चीज़ें खुरदरी थी, कुछ रफ था, चीज़ें मोटी थी, धागा मोटा था, जहाँ कलर होना चाहिए वहाँ कलर नहीं था, जहाँ बांधना होता था वहाँ पे हमने गांठ लगा के बांधा था, और हम अपने हिसाब से बना रहे थे। या केव है या कुछ और है, उस पर अलग अलग डिज़ाइन भी बननी शुरू हो गई, और उन एरियाज़ में, उन इलाकों में भी पहनने लायक बनाया। जो हमारे देश गर्म इलाका, ज़्यादातर हमारे एरिया गर्म है, तो वहाँ की सर्दी के अनुकूल बनाने की कोशिश की और लोगों ने पसंद किया और लोगों ने ख़रीदारी करनी शुरू कर दी अगले 2-3 साल में। आज हम जो 15 दिन के जब दिल्ली हाट में जाते हैं, तो वहाँ से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में ख़रीदारी होती है, और लोग अपना जो साल में जो जिस तरह से जो मेहनत करते हैं, उनके वहाँ पे ख़रीदारी भी होती है और वहाँ से लोगों की डिमांड्स भी आती है। तो आज इस तरह के खूबसूरत कार्यक्रम के ज़रिए से अपने हाथों की कला और हमारे उन जगहों के जो पहचान, ख़ासकर हमारे ईस्टर्न लद्दाख की मैं बात करूं, जहां से जो हमारे पाशमीना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी चंगथांग के हैं, वो कई टन यहाँ से बाहर की तरफ भेजते हैं पाशमीना, और वहाँ से इसको और फाइन, इसके यान बना के अलग अलग जगहों पे जाता है। आज यूनियन टेरिटरी की कोशिश है, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल की कोशिश है कि जो कुछ बने, जो यान है वो यहाँ पे बने और वो सामान यहाँ पे तैयार हो और उसकी मार्केट लद्दाख के नाम से हो, और लद्दाख के GI टैग को हमारे देश नहीं बल्कि विदेश, यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुँचे, जिससे लद्दाख के तरक्की का एक सबूत और एक गवाह हमारे सामने आएगा। इस तरह से हर चीज़ में, जैसे वुड कार्विंग पे हमारे GI टैग है, जैसे यहाँ सिवाग प्रोन के ऊपर हमारे GI टैग है, जिस तरह से यहाँ के एप्रिकॉट पे GI टैग है, तो 4 चीज़ों में GI टैग बहुत कम समय में मिलना है। और इस सरकार की कोशिश और आप लोगों की मेहनत ये आज रंग लाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सेक्रेटरी साहब एक विजनरी ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने कैडर से यहाँ आके लद्दाख के अंदर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं कोशिश हमारी रहेगी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले दोनों के इश्तराक से हमारे जो भी आर्टिजन्स हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हैंडक्राफ्ट से जुड़े हों, चाहे वो हैंडलूम से जुड़े हों, आप लोगों की मेहनत रायगा न जाए, ज़ाया ना हो, बल्कि आप एक इज़्ज़त से अपने घर बैठे आत्मनिर्भर बने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है। जिस तरह से आत्मनिर्भर के जो स्लोगन देते हैं, और ख़ासकर विकसित भारत जो हमारा एक संकल्प है उन सब का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 2047 तक हमारा देश दुनिया के उन देशों के फहरिस्त में होंगे जो किसी पर निर्भर नहीं होगा, जो आत्मनिर्भर होगा, और बाकी के देश हमसे मदद मांगे। इसके लिए हमारी भारत सरकार बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे आप बढ़ते हैं, आपके घर से इसकी शुरुआत होती है, आपके हाथों से इसकी शुरुआत होती है। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो यकीनन जिस लक्ष्य को हमने पाना है आज़ादी के 100 साल बाद, वो हम सब मिलके
इन चीज़ों को हासिल करने में कामयाबी हमें मिलेगी यदि आप इस तरह से अपने मिशन में जुड़ा रहे। तो इस तरह से आज के दिन आप तमाम को मैं फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस तरह के हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमारे लोगों को बाहर जाने का